बेन 10 क्लासिक सीरीज एक ऐसी सीरीज है जिसको एक्चुअल में लिटरली मैं अभी भी देखता हूँ तो मुझे नॉस्टैल्जिया फील कराती है, जिसको देखने में काफी ज्यादा संतुष्टि मिलती है। हमें ये दिखाया गया था आखिर किस तरीके से एक नॉर्मल से बच्चे के पास आउटर स्पेस से एक वॉच आके मिल जाती है उसे, जिसका यूज करते हुए वो अलग अलग एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन सभी एलियन का यूज करते हुए वो अपने लोगों को, अपने परिवार वालों को, इवन अपने यूनिवर्स को भी कई बार वो बचाता है। बिल्कुल लोग बेन 10 क्लासिक सीरीज तुम्हारे भी फेवरेट सीरीज में से एक रहेगी और उसमें कई सारे ऐसे एलियन दिखाए गए जो हमारे फेवरेट भी है। आज मैं उन्हीं में से 10 ऐसे एलियंस के बारे में तुम्हें बताऊंगा जो कि एक्चुअल में काफी ज्यादा पावरफुल हम इन्हें मान सकते हैं और ये काफी ज्यादा ताकतवर एलियन कहलाते भी है। अब वो एलियन कौन कौन से मे भी हो सकता है तुम्हारे फेवरेट हो, तो वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, तुम्हें बता दूं ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं होने वाली है, मैं तुम्हें उनके बारे में रैंडमली बताऊंगा और तुम्हें वो एलियन पसंद आते हैं कि नहीं मुझे वो भी कमेंट करके बताना और साथ ही साथ ये भी बताना आखिर वो एलियन क्यों पसंद आते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले नंबर पे मैं लेता हूँ सबसे पहला ही एलियन जो कि था हीट ब्लास्ट, जिसके पास एक्चुअल में फायर की पावर होती है। वो फायर को रीजनरेट कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, इवन कहीं आग लगी हो तो उस आग को यानी उस फायर को वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है। अपनी फायर का यूज करते हुए एक्चुअल में फ्लाई भी कर सकता है और वही ऐसा एलियन था जिसने सबसे पहले इनकाउंटर किया था विलगैस का और लिटरली उससे फाइट करने के दौरान अपना हीट ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा सहमा फील कर रहा होता है। लेकिन इस एलियन को देखने के बाद काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है और उसने कई बड़े बड़े कांड भी किए हैं, इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरे नंबर पर जो एलियन आता है वो है एक्चुअल में अपना डायमंड हेड। डायमंड हेड एक और लौता ऐसा एलियन है जिसने बेन 10 एक्चुअली में एलियन फोर्स वाले में बोला जाए तो एक तरीके से इसको बीट किया हुआ है। आई मीन टू से किसको बीट किया हुआ है? विलगैक्स को, जिसने एक्चुअल में 10 दुनिया को जीत कर आया। डायमंड हेड एक ऐसा एलियन है जो कि एक क्रिस्टल सेपियन कहलाता है और उसके दो स्पीसीज होते हैं। अब दूसरा स्पीसीज कौन सा है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बट एक्चुअल में ये कहीं से भी डायमंड को क्रिएट कर सकता है, डायमंड की हेल्प से कुछ भी कर सकता है। इवन तुम्हें बता दूं डायमंड की कोई एज नहीं होती है, तो इसे एज के मुकाबले में तुमको मारना लगभग ना के बराबर है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है। नंबर 3 में जो एलियन आता है वो एक्चुअल में अपना फोरम। अब इसकी क्या ही तारीफ करूं, ये इकलौता ऐसा एलियन है जिसके बाद 4 हाथ है और लिटरली अपने चारों हाथ से ऐसे ऐसे काम करता है ना। और हाँ, तुम्हें बता दूं कोई भी गलत मीनिंग नहीं निकलेगा कि फोरआर्म्स अपने एक हाथ से कुछ और करता है, दूसरे हाथ से कुछ और करता है, तीसरे हाथ से अपना करता है और चौथे हाथ से किसी और का करता है। ये गलत बात कोई नहीं बोलेगा। फोरआर्म्स एक्चुअली में बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रेंथ के मामले में काफी ज्यादा इनहेंस लेवल पर है। इसकी स्ट्रेंथ का मुकाबला कोई और एलियन शायद ही कर सकता है। इसकी जंपिंग एबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा तगड़े हैं और इसके एक पंच से लिटरली एक 24 महला बिल्डिंग भी गिर सकती है इजी तौर पे और ये काफी ज्यादा इनहेंस पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है। और नंबर 4 की बात करो तो वो है रिपजॉब। देखो आई नो रिपजॉब को उतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखाया गया है, बट वो एक पानी वाला एलियन है जो कि लिटरली काफी ज्यादा शार्प कहलाता है। इसकी स्पीड पानी के अंदर में बहुत ही ज्यादा है, इसका मुकाबला शायद ही कोई कर पाएगा पानी के अंदर में। और साथ ही साथ इसकी जो टीथ है, इसके जो दांत है ना, वो किसी भी मेटल को काटने या फाड़ने के लिए काफी ज्यादा सही है। इसकी स्पीड इनहेंस लेवल पर तब बढ़ जाती है जब ये पानी के अंदर में होता है, बट इसकी वीकनेस यही है कि एक्चुअल में ये जमीन के अंदर पे आते ही बहुत ही ज्यादा सहमा हो जाता है, बिकॉज एक मछली वाला एलियन है। तो तुम बोल सकते हो इसकी वीकनेस है पानी से बाहर निकालना ही इसकी वीकनेस है। लेकिन हमें ओमनीवर्स के अंदर में जो ग्वेन टेनिसन का रिपजॉब दिखाया गया था, इसके अंदर में एक्चुअल में उसे एक पानी वाला कुछ तो दिया गया था जिसके अंदर में वो पानी के वजह से बाहर भी जिंदा रह सकता है, ऐसा कुछ दिखाया गया था। बट क्लासिक के अंदर में तो ऐसा नहीं दिखाया गया। चलो हम बात करते हैं किसी और एलियन की। अब 5वें नंबर पर जो एलियन आता है वो है अपग्रेड। अपग्रेड लिटरली मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब अपग्रेड को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये एक ऐसा एलियन है जो किसी के भी अंदर बोला जाए तो ह्यूमन हो, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग के अंदर में जाके उसे अपग्रेड कर सकता है और उसे इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस पावर बना सकता है लिटरली तौर पे। क्योंकि तुमने देखा होगा इसने एक्चुअल में हीरो यूनाइटेड मूवी के अंदर में जिस तरीके से इसने रेक्स के साथ में मिलकर बहुत ही अच्छा उसे पावर बूस्ट किया था, उसी तरीके से इसने काफी ज्यादा और भी चीजें। वैसे तुम्हें बता दो इसका कोई लिविंग प्लेनेट या बोला जाए तो एक लिविंग थिंग नहीं है, इसे एक्चुअल में अपने एजमत ने क्रिएट किया गया था। बोला जाए तो एक तौर पे इसे बनाया गया ये एलियन है जो कि बाय मिस्टेकली अपने एजमत भैया से जनरेट हो गया था या पैदा हो गया था। इसके बाद जो एलियन आता है वो है गोस्ट फ्रीक। अब इसको तो कोई भूल ही नहीं सकता था, बेन टेनिसन का वन ऑफ द स्कैरियस्ट एलियन ये है। इसका फुल पोटेंशियल तो हमें बेन 10 ओमनीवर्स के अंदर में दिखाया गया था और साथ ही साथ बेन 10 अल्टीमेट सीरीज के अंदर में दिखाया था, जहां की इसने एक्चुअल में विलगैस के होम प्लेनेट को भी कब्जा कर लिया था, वहां के लोगों को भी अपना गुलाम बना दिया था। इसकी सबसे स्पेशल पावर ये है, इसका रियल फेस बहुत ही ज्यादा वियर्ड है, बहुत ही ज्यादा स्कैरियस्ट फील कराता है और साथ ही साथ ये किसी की बॉडी को एक्चुअल में अपना होस्ट
घोस्ट बना सकता है। एक तरीके से तुम इसे भूत ही मान सकते हो, जो कि किसी के भी बॉडी को अपना पावर कंट्रोल कर सकता है, जिसे कि अपने नॉर्मल से भूत करते हैं, वैसी तरीके से ये भी, इसीलिए इसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। इसके बाद जो एलियन आता है वो है अपचक। एक्चुअल में अपचक को तुम लोग को लगता रहेगा तुम लोग इसे हल्के में लेते रहोगे इस एलियन को, बट तुम्हें बता दो ये एक ऐसी एलियन स्पीसीज है जो कि एक्चुअल में कुछ भी खा के पचा सकते हैं। इवन ये एक प्लैनेट तक को भी खा सकते हैं और इसी तरीके से पचा सकते हैं। यहाँ तक कि ये भी बोला जाता है फैन के द्वारा, ये भी सुनने में आया है, थियरी बोलो कुछ भी बोलो तुम, एक्चुअल में ये एलियन एक्स की स्पीसीज को भी अगर खा लेते हैं तो वो उससे भी पचा सकते हैं। आई डोंट नो ये कितना सच है कितना नहीं, बट एक्चुअल में ऐसा बोला जाता है। और तुम लोगों ने देखा होगा बेन 10 एलियन फोर्स या अल्टीमेट एलियंस की सीरीज में या शायद ओमनीवर्स वाली सीरीज में इसने कई सारे प्लैनेट को खा लिया है, बहुत ही बुरी तरीके से उन्हें पचा लिया है खुद को बचाने के लिए। इवन इसने हीरो यूनाइटेड मूवी के अंदर में जो अल्फा होती है उससे भी खा लिया था, क्योंकि इनके पेट में एक अजब तरीके से, या बोला जाए तो अजीब तरीके से एक अलग ही यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इन्हें ऐसा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी माना जाता है। इसके बाद जो एलियन आता है अपना 8वें या 9वें नंबर पे, मैं नंबर भूल जाऊँ तो मुझे कमेंट करके बता देना, वो है अपना वेबिक। वेबिक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलियन में से एक है और साथ ही साथ वन ऑफ द नहीं बोल सकते, सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट एलियन में से एक है, जो सबसे नंबर फर्स्ट पे आता है अपने हाइट के मामले में। इसकी जो नॉर्मल हाइट है करीबन 150 से 200 फीट की है, और इसकी जब अल्टीमेट फॉर्म में जाता है तो 300 से 400 फीट का ये हो जाता है। बट हम बात कर रहे हैं बेन 10 क्लासिक सीरीज़ की, तो एक्चुअल में तुम बोल सकते हो सबसे ज़्यादा पावरफुल भी है। और स्टार्टिंग के टाइम पे एक्चुअल में हमें ये नहीं बताया गया था कि एक्चुअल में अपने वेबिक के पास कॉस्मिक वाली पावर भी है, जिसको हमने बेन 10 अल्टीमेट वाली सीरीज़ के में देखा था जब वो ड्रैगन से फाइट कर रहा होता है। तो गुरु लोग ये रहे अपने बेन 10 क्लासिक सीरीज में दिखाए गए मोस्ट पावरफुल एलियन। आई नो मैंने 10 बोला था, बस मैंने 9 ही बताया है। अब तुम मुझे 10वें नंबर पे बताओ कि कौन सा एलियन एक्चुअल में आना चाहिए सबसे ज़्यादा पावरफुल की लिस्ट में। वेल, अगर तुम्हें वीडियो सही लगी हो, वीडियो में तुम्हें कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर तुम्हें जानना है बेन 10 एलियन फोर्स और अल्टीमेट एलियन की सीरीज में कौन कौन से वो 10 मोस्ट पावरफुल एलियंस हैं, उनकी लिस्ट में मैं जल्दी बना दूंगा। लेकिन इस वीडियो पे अगर तुम लोग ने मुझे 150 लाइक कंप्लीट कर दिया तो अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किया तुम लोगों ने?